गुड इवनिंग डियर, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम कंप्यूटर के ट्रिक्स के बारे में बताएंगे। देखिए, 40% लोग जो अभी तक कंप्यूटर के बाकी फीचर्स को नहीं जानते हैं। ज्यादातर 40% लोग 40% फीचर्स इस्तेमाल करते हैं, 60% इस्तेमाल करते ही नहीं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे कंप्यूटर ट्रिक्स जो आपको पहले नहीं पता होगा। क्यों नहीं कह रही हूं कि पता होगा, क्योंकि ये ट्रिक्स वगैरह ना तो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना कॉलेज में, ना आपको किसी सेंटर में बताया जाता है। जब आप दिमाग लगाओगे तब जाके आपको ये पता चलेगा। तो आज मैं अपनी चीज, अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं कैसे काम की हूँ, क्या क्या ट्रिक होता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर जब भी हम खोलते हैं, लिख देते हैं टॉपिक ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कंप्यूटर 5 ट्रिक्स, है ना, जिसमें कि हमारा फर्स्ट ट्रिक है। देखिए, जब आप कंप्यूटर खोलते हो ना तो कंप्यूटर पे लोग बहुत सारे काम करते हैं। जैसे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो या फिर खुद का कंप्यूटर है उस पर काम कर रहे हो या लैपटॉप पे काम कर रहे हो, तो दिन में काफी सारे पेज ओपन करते हो, विंडोज ओपन करते हो, है ना। तो क्या करते हो, या फिर कोई एक विंडोज पे ढूंढना होता है या फिर उसे इमरजेंसी में क्लोज करना होता है, तो आप एक एक करके सारे हिस्ट्री को मतलब कि बैक कर जाके उसको क्लोज करते हो। लेकिन वो एक एक करके क्लोज करने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप माउस से भी करते हो तो माउस से एक एक करके क्लिक करना पड़ता है, क्लोज बटन क्लिक करो, फिर उस ओके दबाओ, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन आपके पास 10 या 20 या 15 जितना भी विंडोज ओपन होगा, अगर वो एक क्लिक में हो जाए तो कैसा रहेगा, है ना। जी हाँ, हो सकता है। आप एक बार माउस क्लिक करने में कम से कम 5-6 सेकंड तो लग ही जाएगा। आप एक बार उसको क्लीन करोगे, एक एक मतलब विंडोज क्लोज होगा। और बाकी सोचिए, अगर आपके पास विंडोज में 20-30 ओपन विंडोज ओपन हो तो उसे क्लोज करने में कम से कम 5 मिनट तो लग ही जाएगा, है ना। तो हम इसलिए शॉर्टकट ट्रिक क्यों ना यूज करें, ताकि हमारा समय भी बचे और हम स्मार्ट भी दिखे। देखिए, शॉर्टकट इसीलिए लोग यूज करते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि उसका समय बच जाता है। दूसरा, उसको प्रेशर भी नहीं पड़ता है, और वैसे काम करने में प्रेशर पड़ता है जिससे वो बोर हो जाते हैं। और शॉर्टकट से काम करने में ना तो वो बोर होते हैं, क्योंकि उसका मोमेंट होते रहता है, हाथों का, नजर का, सारे चीज का। तो चलिए हम इसके बात करते हैं। सबसे पहले, जैसे हमारा विंडोज ओपन है, ठीक है, तो विंडोज को हम सारे विंडो को क्लोज करने के लिए सिर्फ एक शॉर्टकट की, जैसे कि हमारा एक विंडोज बटन होता है, ठीक है, विंडोज विंडोज बटन होता है, तो इसके साथ हम डी प्रेस करेंगे। जैसे विंडोज इस तरह का बटन होता है ना, इस तरह का बटन होता है, इसके साथ डी प्रेस करेंगे। विंडोज के साथ डी प्रेस करने पे आपका सारे विंडोज एक साथ क्लोज हो जाएंगे। क्या आपको ये पहले से पता था? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने पहली बार सीखा है तो एक प्यारा सा दिल जरूर भेजना, ठीक है। अब हम दूसरा ट्रिक की बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ट्रिक सबको जानना चाहिए, इमरजेंसी वाला, ठीक है। जैसे कि हम कोई दुर्घटना होता है या फिर कहीं जाना होता है जल्दी में, तो हम क्या करते हैं कि हम जल्दी जल्दी सारी चीज बैक करते हैं, वहां पे हमारा बैक नहीं होता। उस समय क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर हर हैंग हो जाता है। जब हम बहुत ज्यादा एक साथ काम करने लगते हैं और जल्दी करने लगते हैं तो हमारा कंप्यूटर या तो स्लो हो जाता है, हैंग करने लगता है, ये सिचुएशन आता है। तो इस सिचुएशन में आप कैसे कर सकते हैं, वहां पे आप कर सकते हैं कैसे, जैसे कि हम दूसरा ट्रिक्स है ये, ध्यान दीजिएगा। वहां पे आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। पहले तो अल्ट नहीं, पहले कंट्रोल, कंट्रोल, ठीक है, उसके बाद फिर अल्ट प्रेस करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये शॉर्टकट की, अगर आपको नहीं याद रहता है तो कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। अल्ट मतलब कि कंट्रोल के साथ फिर अल्ट, ALT। उसके बाद अब क्या डिलीट, अब वहां पे करना है, आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, या तो डी दबा सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ये तो डी ही रहने देते हैं, क्यों फालतू में इतना बड़ा लिखना है। शॉर्टकट का मतलब होता है शॉर्टकट लिखो। अब हम तीसरे ट्रिक्स की बात करते हैं। समझ गए आप कि अगर आपका कंप्यूटर हैंग करने लगे, बहुत सारी चीज नहीं क्लोज हो रहा है एक साथ, तो वहां पे आप कंट्रोल के साथ अल्ट प्रेस करें, उसके बाद डी प्रेस करें, उसके साथ आप सारा चीज आपका क्लोज हो जाएगा एक क्लिक में। अब हम तीसरा की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम मेन्यू पे, जैसे हम माउस से राइट क्लिक करते हैं तो उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप शॉर्टकट की यूज करके कई सारे उसमें एडवांस ऑप्शन मिलेगा, और शॉर्टकट से आप क्लिक करने में आपको मजा भी आएगा और कई सारे न्यू फीचर से भी देखने को मिलेंगे, है ना। अब वो शॉर्टकट की है, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो तीसरा ट्रिक बताने वाली हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आवाज आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, क्योंकि माइक बंद ना हो जाए, क्योंकि डिस्चार्ज पड़ा हुआ है। तो तीसरा ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है और 99% लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते, ज्यादातर माउस ही क्लिक करते हैं। हम गारंटी देते हैं, और जब मैं बताऊंगी आप खुद रियलाइज करना, क्या आप ये ट्रिक यूज करते थे पहले? नहीं, नहीं करते होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है। जब आपको पता रहेगा जब भी तो आप इस्तेमाल करेंगे, है ना। लेकिन इसका एक और फायदा है कि आप जैसे माउस से क्लिक करते हो तो नॉर्मल चीज आपको ऑप्शन में मिलता है, कुछ चीजें 5-6 ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन इसमें एडवांस ऑप्शन आपको फ्यूचर्स मिलेंगे अगर आप ये इस्तेमाल करते तो। चलिए हम तीसरा ट्रिक के बारे में, शॉर्टकट की के ट्रिक से बताते हैं। तीसरा क्या है हमारा? तीसरा है आप शिफ्ट शिफ्ट प्लेस करेंगे, उसके बाद राइट राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, अजान हो रहे, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बंद कर देते हैं क्योंकि अजान हो रहा है। तीसरा ट्रिक थोड़ा सा यूनिक है ना, तो ऐसे जानकारी अगर आपको पसंद है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, और ऐसे काम के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम 2 ट्रिक और बताएंगे, जो कि जो कैलकुलेटर का एक ऐप के 5 ऐप की जगह एक ऐप काम करेंगी। ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और ट्रिक जान लीजिए। ठीक है, उस ये क्या है कि जैसे आप ओपन करते हो, कंप्यूटर चलाते हो, तो बिगिनर का पहचान लोग पहचान जाते हैं कि आप कंप्यूटर में बिगिनर हो। कैसे? क्योंकि जब आप किसी भी डेस्कटॉप पे कोई भी ऐप होता है, कोई भी चीज आइकन होता है, तो आप उसे माउस से सर्च करते हो, कहाँ है, ढूंढते हो, है ना। तो सामने वाले आपको देख के पहचान लेते हैं कि आप अभी बिगिनर हो। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आप बिगिनर नहीं कहलाओगे। जो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको जो डेस्कटॉप पे जो भी आइकन है ना, आप उसे वहां से बिना ढूंढे आप उसे यूज में ला सकते हो। आपको जौन सा आइकन की जरूरत है वही आप ला सकते हो। कैसे? चलिए, हम 3 ट्रिक बता चुके हैं, अब चौथा की बात करते हैं। ठीक है, जिसको ट्रिक याद नहीं रहता वो कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चौथा ट्रिक की बात करते हैं कि जब आप मतलब जैसे स्टार्ट, हमारा ये बटन है, ठीक है, स्टार्ट बटन है, वहां पे कंप्यूटर पे जो भी आइकन होगा उसका नाम होता है। तो उसको जब आप सेव करते हो ना, तो उसको नाम तो आपको पता ही होगा। तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद वहां पे सर्च कीजिएगा। क्या कीजिएगा? सर्च कीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा? इंटर प्रेस कीजिएगा। इंटर प्रेस कीजिएगा, आपका वो आइकन आ जाएगा। ठीक है, इतना ढूंढने के बजाय आप वहां से सर्च करोगे, आपके पास वो आ जाएगा। अब हम 5वां लास्ट ट्रिक बताने वाले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे ट्रिक जो आपको पहले नहीं पता, लोग ज्यादातर क्या करते हैं, जैसे हमारा कैलकुलेटर होता है, ऐप आइकन होता है कंप्यूटर में, उसमें लेंथ, वेट, करेंसी, कन्वर्ट सारे चीज हो सकता है। ये सारे चीज आप उसमें यूज कर सकते हो। कैसे? इसका हम आंसर अगले वीडियो में देंगे कैसे। ठीक है, अगर आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी जानकारी हासिल करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके।